ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिए थे कल? पहला इंस्ट्रक्शन JMP एड्रेस एडर नेम। सेकेंड इंस्ट्रक्शन लिया था जंप वाला ही, जंप कंडीशन एड्रेस, कंडीशनल जंप एड्रेस। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस ट्रांसफर हो रहा था वो एड्रेस ट्रांसफर नहीं होगा। हम लोगों ने जो सिनेरियो देखे थे उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सीक्वेंस में आ रहा है कहीं, यहाँ से अगर मुझे वापस इस मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है तो JMP इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। विदाउट कंडीशन देते हैं तो हर बार ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये इनफाइनाइट लूप प्रोसेस होते जाएगा, कंटिन्यूअस लूप में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते जाएंगे, प्रोग्राम एंड नहीं होगा। देन दूसरा सिनेरियो देखे थे जहाँ पे नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, यहाँ से किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है, यहाँ सीक्वेंस में स्टार्ट होता है, यहाँ से कंट्रोल इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ से वापस नेक्स्ट लोकेशन पे कंट्रोल आएगा और यहाँ आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जंप इंस्ट्रक्शन से इस तरह का ऑपरेशन होगा, लेकिन किसी और मेमोरी पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर को देना पड़ता है कॉल इंस्ट्रक्शन, और वापस आने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? रिटर्न। वापस आने के लिए इसको देना पड़ता है RET, रिटर्न। जैसे जंप में कंडीशन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल जंप है, वैसे कॉल और रिटर्न में कंडीशनल एंड अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है। पहला कॉल एड्रेस, ADDR लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ADDR इज एड्रेस। बोलते वक्त उसको एड्रेस बोलो, लिखते वक्त भले ही शॉर्ट में लिख रहे हो, बोलते वक्त पूरा बोलो, ध्यान में रहेगा। एड्रेस होता है 16 बिट्स। हाँ, ADDR लिख सकते हैं 16 बिट। अनकंडीशनल कॉल, ये इंस्ट्रक्शन 2 स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। 2 स्टेप में इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसको डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफर करना है, इसके आगे के लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आगे की लोकेशन पे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जब इसको कंट्रोल इधर ट्रांसफ़र करना है तो वापस आने के लिए भी एड्रेस रखना है, यानी इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मुझे यहाँ से जाने से पहले स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे किसी नए लोकेशन पे हम लोग जाते हैं और वापस उस लोकेशन पे जाना है तो उसका एड्रेस हम लोग दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। जैसे घर से बाहर अगर निकलते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं और वापस घर पे आना हो तो घर का एड्रेस दिमाग में रखना पड़ता है क्या? क्यों नहीं रखना पड़ता? लेकिन वहाँ तो वापस आना है अपने को। वो ऑलरेडी हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है, हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, और उसी लोकेशन पे हम लोग रिकॉल करते हैं। अभी कहाँ जाना है, यहाँ से निकलना है तो घर जाना है क्या, घर जाना है तो घर किस लोकेशन पे है, किसी और जगह जाना है तो कौन सी लोकेशन पे, ऐसे एड्रेसेस हमारे दिमाग में स्टोर्ड है तो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जा सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि पर्टिकुलर यहाँ जाना है लेकिन वो जगह ही नहीं पता अपने को कहाँ जाना है, तो स्पेसिफाई जा पाएंगे क्या हम लोग, पहुँच पाएंगे क्या? मैंने बोला घर से निकलना है और तुमको यहाँ पहुँचना, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे पहुँचना है, पहुँच पाएंगे क्या? नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक मैं अपना लोकेशन नहीं बताऊंगा कि मैं पर्टिकुलर इस लोकेशन पे हूँ, तब तक उसको हम लोग
ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जाना है। सेम उसी तरह से यहाँ से इसको जब वापस आना है तो वापस आने के लिए कहाँ वापस आना है वो भी पता होना चाहिए। ये ध्यान में रखने के लिए करंट लोकेशन को स्टोर करके रखता है। दो स्टेप्स में ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है। पहला स्टेप 1, जो करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो करंट एड्रेस होगा ये स्टोर होता है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी को कौन डिफाइन करता है? प्रोग्राम काउंटर पीसी। स्टैक मेमोरी किससे डिफाइन होती है? कौन डिफाइन करता है? स्टैक पॉइंटर डिफाइन करता है स्टैक मेमोरी को। एक मेमोरी लोकेशन में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? एक मेमोरी लोकेशन कितने बिट का डेटा स्टोर होगा? 8 बिट, 16 बिट? 8 बिट का डेटा स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट्स का? 16 बिट का। ये प्रोग्राम काउंटर का नंबर स्टोर करने के लिए दो मेमोरी लोकेशंस लगेंगे, जिसमें से हायर पार्ट हायर मेमोरी लोकेशन में, लोअर पार्ट लोअर मेमोरी लोकेशन। और अब स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। जो भी एड्रेस है 2 से डिक्रीज होगा। ऊपर जाता है तो 2 से ऊपर जाता है तो डिक्रीज होगा, नीचे आता है तो इंक्रीज होगा। जैसे एड्रेसेस 1000, 1001, 1002, 1003 ऐसे एक के नीचे एड्रेसेस होते हैं। अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो एड्रेस इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो एड्रेस माइनस होते जाएंगे, नीचे आएंगे तो एड्रेस प्लस होते जाएंगे। दो लोकेशन ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब -2 होगा, दो लोकेशन नीचे आएंगे तो +2। इसे करंट इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर हो गया। यहाँ जहाँ से ये कॉल हुआ उसे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल वापस आना चाहिए, तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल इधर ट्रांसफर करने के लिए कॉल इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया है स्टेप 2 से, जो इंस्ट्रक्शन में एड्रेस है, दिस एड्रेस इज ट्रांसफर्ड टू प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में इनिशियली जो एड्रेस था, सीक्वेंस वाला जो एड्रेस था, उस एड्रेस को स्टैक मेमोरी में स्टोर किया, स्पेसिफिकली स्टैक मेमोरी में स्टोर किया। और इंस्ट्रक्शन में जो नया एड्रेस है उसे प्रोग्राम काउंटर में लोड किया। अब इंस्ट्रक्शन एड्रेस नया एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में लोड हुआ है तो नया इंस्ट्रक्शन नए मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूट होगा। एड्रेसिंग मोड क्या होगा इसका? इमीडिएट, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में नंबर लोड हो रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लेंथ 3 बाइट्स, 1 बाइट का ऑपकोड, 1 बाइट का ऑपकोड और 2 बाइट्स का एड्रेस। फ्लैग रजिस्टर में नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ग्रुप है ब्रांच ग्रुप। इसको एक्सप्लेन करते वक्त भी दो स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट वन स्टोर्स कंट्रोल ऑफ करंट एग्जीक्यूशन या कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर, टू स्टैक टॉप memory locations. Contents of stack pointer is decremented by 2. जो प्रोग्राम काउंटर में नंबर है वो स्टैक टॉप लोकेशंस पे स्टोर हो गए और स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स 2 से डिक्रीज हो गए। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर्स स्टेप 2 में ट्रांसफर्स 16 बिट एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन
ट्रांसफर 16 बिट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम काउंटर। ये हो गया कॉल अनकंडीशनल कॉल, इसको साथ में अनकंडीशनली लिखते हैं, अनकंडीशनली। ये अनकंडीशनली वर्ड कर रहा होगा, अनकंडीशनली लिखा है। ठीक है, देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन सी कंडीशन, कंडीशनल कॉल एड्रेस, कंडीशनल कॉल। कंडीशनल कॉल, अब कंडीशन बेस्ड कॉल है, सेम ऑपरेशन होगा लेकिन कंडीशन बेस्ड, सेम ऑपरेशन सेम स्पेसिफिकेशन, कंडीशन बेस्ड। और कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशंस कौन सी होती है, फ्लैग बेस्ड कंडीशंस होती है। 5 फ्लैग में से 4 फ्लैग्स पे कंडीशन होती है। पहला साइन फ्लैग CM एड्रेस, कॉल इफ माइनस, माइनस के लिए कैरी फ्लैग 1 होना चाहिए। CP एड्रेस, कॉल इफ प्लस, प्लस के लिए कैरी फ्लैग 0 होगा। साइन फ्लैग उसके बाद 0 फ्लैग, 0 फ्लैग में CZ एड्रेस, कॉल इफ 0, 0 फ्लैग 1। CNZ एड्रेस, कॉल इफ नो 0, 0 फ्लैग 0 होगा। साइन फ्लैग हो गया, 0 फ्लैग हो गया। देन कौन सा फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी पे इंस्ट्रक्शन नहीं है, पैरिटी पे है। CPE, कॉल इफ इवन पैरिटी, कॉल इफ इवन पैरिटी। इवन पैरिटी के लिए कॉल होगा पैरिटी फ्लैग, इवन पैरिटी के लिए पैरिटी फ्लैग 1 होगा। CPO एड्रेस, कॉल इफ ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी के लिए पैरिटी फ्लैग 0 होगा। अब बचा आखिरी में कैरी फ्लैग, CC एड्रेस, कॉल इफ कैरी, कैरी फ्लैग 1। CNC एड्रेस, कॉल इफ नो कैरी, कैरी फ्लैग 0। ये मेन इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसके हर एक को अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल फॉर्मेट में कंडीशन और इस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, एक बार इसके स्पेसिफिकेशन के लिए अभी जगह छोड़ दो, लिखो मत, स्पेसिफिकेशन बाद में लिख लेने हैं। सेम स्पेसिफिकेशंस, सिर्फ यहाँ अनकंडीशनली की जगह क्या बढ़ाएगा, कंडीशनल, सिर्फ उतना चेंज है, बाकी सेम रहेगा, बाकी जैसे कि वैसे पूरा सेम आएगा। लिखो इसे, अभी जितना बोर्ड पे है उतना लिख लो। इसके स्पेसिफिकेशन के लिए, कंडीशनल कॉल के स्पेसिफिकेशन के लिए जगह छोड़ दें। कौन सा, इधर ये ऊपर वाला पार्ट लिखी होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये पहले इतना पार्ट हो गया कि ये देखो जैसे जैसे हो जाता है बताओ मुझे, तो मैं वैसे वैसे उसको शिफ्ट करता हूँ। अभी अभी ठीक है।
ठीक है। हो गया, ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है? दिखा? हो गया, बाकी लोगों का? हम लोगों को प्रोग्रामिंग में जंप इंस्ट्रक्शन तक के ही इंस्ट्रक्शन यूज़ करने हैं, आगे के इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करने हैं, बट पेपर में पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया था, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऐसे जो क्वेश्चन होता है उसमें ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने मेमोरी का कंट्रोल किसी और लोकेशन पे ट्रांसफर कर दिए थे, अब वहां से वापस भी आना है। वापस आने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था, क्या लिखे थे हम लोगों ने? वापस आने के लिए लिखे थे रिटर्न। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 RET इज अनकंडीशनल रिटर्न। अनकंडीशनल रिटर्न क्या होगा इससे? जो स्टैक मेमोरी में कॉल इंस्ट्रक्शन के सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, कॉल इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट स्टेप में प्रोग्राम काउंटर का नंबर स्टैक मेमोरी में स्टोर किया था। अब वही स्टैक मेमोरी से वही नंबर स्टैक मेमोरी से ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर। स्टैक मेमोरी
जो डिफाइन होता है स्टैक पॉइंटर से, स्टैक मेमोरी जो डिफाइन होता है स्टैक पॉइंटर से। स्टैक टॉप वाले लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर में, दो लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर में, जिसमें हायर लोकेशन से हायर रजिस्टर में, लोअर लोकेशन से लोअर रजिस्टर में। स्टैक पॉइंटर अब ये नीचे आ रहा है तो एड्रेस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा? दो लोकेशन नीचे जा रहे हैं तो 2 से इंक्रीज होगा। एक ही लोकेशन नीचे आते तो 1 से इंक्रीज होता, यहाँ हम लोग 2 लोकेशन नीचे आ गए तो 2 से इंक्रीज होगा। अब प्रोग्राम काउंटर में नया नंबर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल उस मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर होगा। एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए इसका? एड्रेसिंग मोड क्यू बराबर सोर्स मेमोरी है, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लेंथ 1 बाइट। नो flags are affected. Branch group instruction, this instruction transfers 16-bit contents of 2 stack top memory locations to program counter unconditionally. प्रोग्राम काउंटर में नया नंबर आता है तो नया इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम काउंटर में जो नंबर होगा उस लोकेशन से नया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। देन 6th इंस्ट्रक्शन आर कंडीशनल रिटर्न। आर कंडीशनल रिटर्न। अब कंडीशन बेस्ड रिटर्न है। कंडीशन बेस्ड रिटर्न मतलब फ्लैग वाले कंडीशंस होगी। 4 फ्लैग से 4 फ्लैग में या तो 0 पे या फिर 1 पे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये एड्रेस ट्रांसफर नहीं होगा। तो जहाँ कंट्रोल दूसरे मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो गया था, यहाँ से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर हो गया था, यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे आए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ चेक किए, कंडीशन चेक किए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये प्रोग्राम यहीं पे एंड होगा, इसके आगे यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा। अनकंडीशनल में यहाँ पे चेक नहीं करेगा, इसको रिटर्न बोला तो सीधा यहाँ से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर कर देगा। लेकिन कंडीशनल रिटर्न के केस में ये पहले चेक करेगा कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, मुझे गाड़ी दे रहे क्या, 2 व्हीलर दे रहे क्या, तो मैं क्लास में जाऊँगा। ऐसे ही कंडीशन है इसकी, अगर गाड़ी नहीं दे रहे तो मैं क्लास में नहीं जाऊँगा। ऐसे ही कंडीशन होता है ना फिर। कंडीशंस फ्लैग बेस्ड। पहला फ्लैग कौन सा? साइन फ्लैग की 0 फ्लैग, साइन फ्लैग। तो आरपी रिटर्न इफ प्लस के लिए साइन फ्लैग 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आर एम करते इसको रिटर्न इफ माइनस आरपी रिटर्न इफ प्लस साइन फ्लैग 0 के लिए साइन हो गया, उसके बाद 0 फ्लैग आरजेड आरएनजेड, फिर पैरिटी फ्लैग आरपीई आरपीओ, देन कैरी फ्लैग आरसी आरएनसी। हो जाएगा ये, लिखोगे
हो गया? क्या जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। ये अभी इसका स्टेटमेंट साथ में लिख लो, बाकी जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। सेम स्पेसिफिकेशन है, लिख इसलिए लेना बोल रहा हूँ क्योंकि फिर महीने भर के बाद अपन जब पढ़ते हैं और इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दिखते तो फिर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं ऐसा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लेना। हो गया मिटाऊ? बाकी लोग क्या? कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। पहले दो तीन क्लास मिस मत करना, शुरुआत के 2 क्लासेस खासकर मिस मत करना, उसमें एक्चुअल हम लोग स्लो जाते हैं, एक दिन में 2-3 प्रोग्राम उतना ही करते हैं, कंसेप्ट के साथ चलते हैं। ऐसा किसी एक के लिए नहीं रुक सकते ना।
आगे का इंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। 6 इंस्ट्रक्शन हो गए। 7th इंस्ट्रक्शन RSTN RST stands for restart from n multiplied by 8h। RST stands for restart। इस इंस्ट्रक्शन से n की वैल्यू है यहाँ पे 0 to 7। इस इंस्ट्रक्शन से n मल्टीप्लाइड बाय 8h ये ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर, और n मल्टीप्लाइड बाय 8h प्रोग्राम काउंटर में ट्रांसफर होता है n मल्टीप्लाइड बाय 8h, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ 0 है, ये हम लोगों ने कहीं देखे थे क्या इससे पहले? RST हम कहीं पे पढ़े थे क्या इससे पहले? हार्डवेयर इंटरप्ट्स, साथ में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी बताया था मैंने। RSTN इंस्ट्रक्शन है, RST0, RST1, RST2, RST3 अप टू RST7, और उस हर RST का एड्रेस हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाय 8h 0 होता है, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 8h 0008 मेमोरी लोकेशन होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 के लिए हम लोगों ने एड्रेस लिया था 0010h, 0010h वाले पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा। यहाँ इससे जो भी एड्रेस कैलकुलेट होगा उस मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा। n की वैल्यू 0 से 7 तक है। इसका एड्रेसिंग मोड होगा इनडायरेक्ट इसलिए कि एड्रेस जो है n दिया है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया, ये एड्रेस कैलकुलेट करके फिर प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, उस वजह से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेंथ 1 बाइट, नो फ्लैग्स आर changed या affected। ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन, this instruction transfers n multiplied by 8h to program counter। Then 8th instruction इसमें PCHL HL to PC। HL कितने बिट्स का? 16 बिट का। HL से 16 बिट नंबर ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर में। HL से 16 बिट का नंबर ट्रांसफर होगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर में नया नंबर आ गया। प्रोग्राम काउंटर लोड करने के लिए इस तरह का, डायरेक्ट लोड करने के लिए भी इस तरह का इंस्ट्रक्शन यूज किया जा सकता है। पहले HL में नंबर ट्रांसफर करो। HL में नंबर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? HL में नंबर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? LXI से हो सकता है क्या? LXI नंबर 16 बिट का नंबर HL पेयर में नंबर लोड हो गया। उसके बाद PCHL दे दो तो जो नंबर HL पेयर में है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर का नंबर चेंज होगा तो मेमोरी का एग्जीक्यूशन, मेमोरी का कंट्रोल किसी और लोकेशन पे चले जाएगा, जो एड्रेस हम लोगों ने दिया उस लोकेशन पे चले जाएगा। नया इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। इसका एड्रेसिंग मोड, सोर्स रजिस्टर है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, लेंथ 1 बाइट, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, थोड़ा फास्ट इसलिए कि इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग में कहीं यूज नहीं करना है, अपने को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करना है। फिर जहाँ भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा वहाँ स्लो जाएंगे। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन, this instruction transfers 16 bit contents of
register pair HL to program counter, PC program counter लिखो। बाकी लोगों का हो गया? इस ग्रुप में 8 इंस्ट्रक्शंस है, इस ग्रुप में 8 इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें से पहला इंस्ट्रक्शन जंप वाला वो प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। और कल जैसे मैंने मार्क करके दिया था, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हर प्रोग्राम में यूज़ करना है। JNZ ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में 80 to 90% प्रोग्राम में JNZ यूज़ होता है। कुछ प्रोग्राम्स में JZ भी यूज़ होता है, कुछ 2-4 प्रोग्राम्स में अनकंडीशनल जंप यूज़ होता है। देन रोटेट इंस्ट्रक्शंस के साथ JC और JNC का यूज़ किया जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से ध्यान में रखो, ये बाकी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करो। देन लास्ट ग्रुप आता है 5th ग्रुप, अदर ग्रुप कहा जाता है इसे, अदर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। छोटे छोटे 2 ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है और उसको अदर ग्रुप ऐसे नाम दिया है। इसमें पहला है स्टैक ग्रुप, स्टैक ग्रुप। स्टैक ग्रुप स्टैक मेमोरी से रिलेट करता है, स्टैक ग्रुप स्टैक मेमोरी से रिलेट करता है, स्टैक ग्रुप स्टैक मेमोरी से रिलेट करता है। स्टैक मेमोरी का एड्रेस कहाँ होता है? स्टैक मेमोरी को कौन डिफाइन करता है? स्टैक पॉइंटर डिफाइन करता है, अभी हम लोगों ने देखा था। जो अपर मोस्ट फील्ड लोकेशन है स्टैक ग्रुप के लिए, स्टैक मेमोरी को अच्छे से समझ लो। स्टैक मेमोरी यानी ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा रिवर्स ऑर्डर में स्टोर किया जाता है, ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा रिवर्स ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। जो अपर मोस्ट फील्ड लोकेशन है, अगर ये अपर मोस्ट फील्ड लोकेशन है तो इसे कहा जाता है स्टैक टॉप। स्टैक टॉप का एड्रेस होता है स्टैक पॉइंटर,
स्टैक टॉप का एड्रेस होगा 16 बिट एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर में। अब अगर यहाँ से डेटा रिमूव करते हैं तो ये नीचे आएगा, स्टैक पॉइंटर नीचे आएगा मतलब एड्रेस इंक्रीज होगा। वही अगर डेटा ऐड करते हैं तो ये स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा, एड्रेस डेटा ऐड करते जाते हैं तो स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा, स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा तो इसका एड्रेस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा इसका एड्रेस डिक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा। अब दूसरे टर्म्स में समझते हैं। जैसे जैसे मैं इसको डेटा स्टोर करते जाऊंगा स्टैक पॉइंटर का नंबर डिक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे मैं डेटा रिमूव करते जाऊंगा, स्टैक मेमोरी से डेटा रिमूव करते जाऊंगा तो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीज होते जाएगा। स्टैक मेमोरी से डेटा पेयर में ट्रांसफर होता है, स्टैक मेमोरी से डेटा पेयर में ट्रांसफर होता है, या तो स्टैक मेमोरी से डेटा रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर होगा या फिर रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक मेमोरी में ट्रांसफर होगा। तो एट ए टाइम दो लोकेशंस का डेटा ट्रांसफर होगा, एट ए टाइम दो लोकेशंस का डेटा ट्रांसफर होगा। या फिर से इसको मार्क कर सकते हैं, नीचे आता है तो +2 और ऊपर जाता है तो -2, या सिंपली माइनस लिखते, कितने लोकेशंस को स्पेसिफाई नहीं करते। नीचे आता है तो प्लस, ऊपर जाता है तो माइनस। इतना ये डायग्राम, छोटा सा डायग्राम जल्दी से बना लो। इसे इरेज करता हूँ मैं। हो गया? यहाँ ऊपर इसे स्पेसिफाई करो, स्टैक मेमोरी, स्पेसिफिकली स्टैक मेमोरी है। ऊपर लिखा चलेगा, नीचे लिखा तब भी चलेगा, स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी, इसका अपर मोस्ट फील्ड लोकेशन, इसे कहा जाता है स्टैक टॉप। सेम डायग्राम जो भी हम लोगों ने बनाए थे, स्टैक टॉप का एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर। स्टैक मेमोरी में डेटा स्टोर करने वाले ऑपरेशन को कहा जाता है पुश। तो स्टैक मेमोरी से डेटा रिमूव करने वाले ऑपरेशन को कहा जाता है पॉप, पीओपी पॉप। पॉपकॉर्न जैसे होता है, पॉपअप होता है, उसी तरह से यहाँ से डेटा बाहर निकालना मीन्स पॉप करना कहा जाता है, पॉपिंग। स्टैक मेमोरी में डेटा स्टोर करने वाला ऑपरेशन यानी पुश ऑपरेशन, स्टैक मेमोरी से डेटा रिमूव करने वाला ऑपरेशन यानी पॉप ऑपरेशन। सेम डायग्राम में ये दो ऑपरेशंस मार्क कर लो, डेटा स्टोर करने वाला पुश एंड रिमूव करने वाला पॉप ऑपरेशन। कर लिए? डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत नहीं, जो डायग्राम बना है उसी में मार्क कर लो। मिटाओ। स्टैक ग्रुप में पहला इंस्ट्रक्शन पुश आरपी,
पुश आरपी, पुश रजिस्टर पेयर। इस इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर पेयर पुश होगा, मीन्स स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? दो पार्ट्स में से डिवाइड, आरपीएच आरपीएल ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से मेमोरी में? कौन से मेमोरी में स्टोर होगा? स्टैक मेमोरी। कंसीडर करते हैं स्टैक पॉइंटर यहाँ डिफाइंड है। स्टैक मेमोरी अलग से नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि स्टैक पॉइंटर अगर यहाँ स्पेसिफाई करते हैं इसका मतलब स्टैक मेमोरी है। स्टैक टॉप जहाँ कहीं डिफाइंड है उससे ऊपर वाले दो लोकेशंस में रजिस्टर पेयर आरपी का डेटा स्टोर होगा। अब जैसे ये डेटा स्टोर होगा स्टैक टॉप यहाँ से अब यहाँ आ गया, यहाँ पे अब स्टैक टॉप आ गया, यानी स्टैक पॉइंटर का नंबर चेंज हो गया। क्या होगा इसमें? प्लस होगा कि माइनस होगा? कितना? -1, -2, -3, कितना? -2। दो लोकेशन ऊपर गया तो -2। एड्रेसिंग मोड क्या होगा इसका? रजिस्टर सोर्स रजिस्टर पेयर है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेंथ 1 बाइट, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। Stack group, this instruction transfers, actually copy होता है, transfer 16-bit contents of register pair RP to stack top memory locations contents of SP in stack pointer is decremented by, कहाँ से नहीं दिख रहा है? दिस इंस्ट्रक्शन ये दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, ट्रांसफर्स 16-bit contents of register pair RP to stack top memory locations. The contents of stack pointer means SP is decrement होंगे by 2 से डिक्रीमेंट होंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इसमें पॉप ऑपरेशन, पॉप आरपी, पुश के जस्ट अपोजिट आएगा। पॉप रजिस्टर पेयर, या फिर इसको लिखा जा सकता है स्टैक मेमोरी टू रजिस्टर पेयर। यहाँ पे इसको पुश में लिख सकते हैं हम लोग, रजिस्टर पेयर टू स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी डिफाइंड बाय स्टैक पॉइंटर, स्टैक मेमोरी। इसके टॉप से, टॉप वाले दो लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर पेयर आरपी में। हायर मेमोरी लोकेशन से हायर रजिस्टर में, लोअर मेमोरी लोकेशन से लोअर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स क्या होगा इसका? इंक्रीज की डिक्रीज, और इंक्रीज होते हैं तो कितने से? 2 से, +2 होगा, 2 से इंक्रीज होगा। एड्रेसिंग मोड इसका सोर्स क्यू रजिस्टर, सोर्स मेमोरी है, स्टैक मेमोरी है, जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है, उस वजह से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग।
length 1 byte, no flags are affected, stack group instruction, इसके नीचे का शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कमेंट स्टेटमेंट। कमेंट स्टेटमेंट क्या बनेगा? दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स, ये इसमें से सेमी से कंटेंट स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रांसफर 16 बिट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर की जगह कंटेंट्स ऑफ 2 स्टैक टॉप मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर पेयर आरपी। द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 2। बन जाएगा? तरीका से दिख तो रहा है, इसके नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ तक तो दिख रहा है। This instruction transfers 16-bit contents of 2 stack top memory locations to register pair RP. The contents of stack pointer is incremented by 2। एक स्टेटमेंट बन गया तो उसी को देख के दूसरा स्टेटमेंट भी आसानी से बनना चाहिए, या फिर इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो इंस्ट्रक्शन में जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट खुद से बनना चाहिए। ये समझा? लिखो। आरपी यानी 3 रजिस्टर पेयर, उसके अकॉर्डिंग 3 इंस्ट्रक्शंस। पुश आरपी के लिए पुश बी, पुश डी, पुश एच, ऐसे 3 इंस्ट्रक्शंस बनेंगे। तो पॉप इंस्ट्रक्शन के लिए भी 3 इंस्ट्रक्शंस बनेंगे, पॉप बी, पॉप डी, पॉप एच।
सिंपल पुश के लिए इंस्ट्रक्शन है पुश PSW, PSW टू स्टैक मेमोरी। PSW प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, फ्लैग रजिस्टर के लिए इसको नाम दिए थे एक्चुअली PSW is combination of accumulator and flag register. Accumulator A and flag register ये कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स ट्रांसफर होंगे स्टैक मेमोरी। एक ही इंस्ट्रक्शन आएगा, स्पेसिफिकेशन सेम होंगे। ट्रांसफर 16 बिट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर RP की जगह PSW accumulator and flags to two stack top memory locations. Contents of stack pointer is decremented by 2. Then pop RP के लिए भी सेम इसी तरह से pop PSW stack memory to PSW मतलब accumulator and flag register। सेम यहाँ पे ट्रांसफर 16 बिट कंटेंट्स ऑफ टू स्टैक टॉप मेमोरी लोकेशंस टू PSW accumulator and flag register। लिख लो जल्दी से। PSW is processor status word। यहाँ मैंने इसका सिर्फ फुल फॉर्म लिखा है अलग से यहाँ पे।